जो भी आजू बाजू जिनसे आप परेशान हो उनको गुरु समझो, आपके वे नादान गुरु हैं। एक हादान गुरु होता है, वो आपको बुला बुला कर दान देता है, ज्ञान का दान। और एक होता है नादान गुरु, उस गुरु को भी मालूम नहीं होता कि वो आपका गुरु है, मगर अभी आपको तो मालूम पड़ जाए, जिससे भी आपको परेशानी है ना, ये मेरा नादान गुरु है, ये देगा नहीं, मुझे ही ज्ञान निकलवाना है। ये कुछ बातें जिसमें जो पंक्ति आई विरोधाभासी कि लोग आपको प्रेम देने नहीं आए, फिर कल कोई प्रेम नहीं देगा तो आपको तुरंत याद आएगा ये मुझे प्रेम देने नहीं आया है, मैं प्रेम का स्रोत हूँ, ये बताने आया है मुझे, ये दर्शन करवा रहा है, तो मुझे देना है प्रेम। आप देखोगे जैसे देने लग गए आपको मिलने लग गया, बोनस में तो बहुत कुछ होगा, मगर आपका फोकस जो गलत डायरेक्शन में था ठीक हो गया। ये कला है, ये विरोधाभास विचार नियम है। सभी लोग क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे लिए आईना है, मैं आगे बढ़ पाऊं और मैं हर पल वर्तमान में क्या आ रहा है उसको मैं देखूं, विचारों में शिकायत में न उलझते हुए अगली सीन क्या आती है उसका मजा लूं। हर टीचर आपका दुश्मन है क्या? नहीं, हर दुश्मन आपका टीचर है, ये पक्का हो जाएगा। मुक्ति पथ, your search for the final truth ends here. सभी की आंखें बंद हैं। जिस भी इंसान के प्रति शिकायत है, खुद से पूछो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जवाब आएगा उसे ये चीज नहीं करनी चाहिए, मगर वो तो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकाला तुमने? खुद से पूछो इसका मतलब तुमने क्या निकाला है, तो जवाब आएगा मैंने मतलब निकाला है वह खड़ूस है, वह अहंकारी है, वह मूर्ख है, उसको समझता नहीं है। तो जो जो पंक्तियां आए उनको अपने साथ देखो। मैं कहां पर अहंकारी हो जाता हूं, मैं कहां मूर्खता करता हूं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, हर लेवल पर देखो। स्पिरिचुअली, इमोशनली, इकोलॉजिकली कहां कहां क्या मूर्खताएं होती है, ये तो मेरा दर्शन करवाने के लिए है। खुद से तो मैं सोचने वाला नहीं था, ये बातें मैं खुद से सोचने वाला नहीं था, इसलिए सामने वाला आईने का काम कर रहा है। धन्यवाद ही निकलेंगे आगे। विचारायण का तरीका समझ लो। मतलबी मत बनो, मगर पहले खुद को बताओ मैंने क्या क्या मतलब निकाले हैं। कोई ज्यादा हंसे तो मन मतलब निकालता है, पागल है। कोई न हंसे तो भी मन मतलब निकालता है, अहंकारी है। कोई रोए तो भी मन मतलब निकालता है, इमोशनली फूल है। न रोए तो भी हृदय बंद है उसका। कोई न कोई मतलब मन निकालता ही है। कथालेस जीवन आनंद देने वाला जीवन है। खुद से पूछो
जिस दिन सब कथाएं बंद हो गई है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा होगा उसकी कल्पना करके भी आनंद आएगा। हर जगह जा रहे हो, हर लोगों से मिल रहे हो, हर घटना में, हर क्षण आप वर्तमान में हो, आनंद ले रहे हो, अभिव्यक्ति हो रही है, सब हो रहा है, मगर आप किसी भी कथा से दुखी नहीं, ना दूसरों के शरीर से, ना अपने शरीर से। ऐसा है विचारायम ध्यान। कभी ये ध्यान आंख बंद करके करते हैं, कभी पेन डायरी लेकर करते हैं। आपके निकाले हुए सारे मतलब खुद को बताओ। शिकायत से मुक्त होकर फिर आंख खोलेंगे। धीरे धीरे सभी आंखें खोले। प्यारे खोजियों, प्यारे विचार्थियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। विरोधाभास विचार नियम। विरोधाभास यानी जो तर्क संगत नहीं लगता, तर्क में नहीं बैठता। जो अब तक जो हमने देखा है संसार में, उसमें तर्क के साथ बातें बैठती हैं तो हम उनके साथ चलते हैं, उनके साथ जीते हैं, और जीवन कभी महाजीवन नहीं बन पाता। और कुछ बातें जो तर्क के परे हैं, जिनको सीखने के लिए आप यहाँ आते हैं, उन्हें आत्मसात करने के लिए मन को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। मन को बार बार यह बताना कि ये विचार को अलग नज़रिए से देखो। जो भी विचार आपको आया जिससे आपको दुख हो रहा है, जो भी दृश्य देखा जिससे आपको दुख हो रहा है, क्योंकि दृश्य दिखने के साथ ही मन में विचार चले, और विचारों पर हमने आंख मूंद कर यकीन कर दिया, इसलिए विचार चकमा दे गया, इसलिए दुख शुरू हुआ। उसका साक्षात्कार करो, संपूर्ण साक्षात्कार। किस विचार में कितना दम है। और ये आश्चर्य वाली बात होती है, जब उस विचार की इंक्वायरी होती है तो उसका पावर समाप्त हो जाता है। जैसे कोई पार्टी में घुस आया हो, न लड़की वालों की तरफ से हो न लड़के वालों की तरफ से हो, जब तक कोई उससे पूछेगा नहीं ना, तब तक वो डटा रहेगा पार्टी में। जब उसकी इंक्वायरी होगी वो भाग जाएगा कि अब खतरा शुरू हो गया, अभी मालिक जाग गया। तो आपको भी ये ट्रेनिंग देनी है। जैसे जो लोग रचनात्मक कार्य सीखते हैं, क्रिएटिविटी के साथ संबंधित क्षेत्र चुनते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हर चीज़ दिखाकर नया विचार देने के लिए कहा जाता है कि ये पुस्तक है ना, इस पर नया विचार बताओ। ये पुस्तक हमें नया बनाना है, इसमें नया क्या डालें? तो लोग कहेंगे इसमें ऐसा करो, इसकी साइज़ बढ़ाओ, हॉरिजॉन्टल करो, अलग अलग सब अपने विचार देंगे। पहले तो वो जो ढांचा है बुक का उसमें ही सोचेंगे, इसमें ये कलर इस्तेमाल करो, ऐसा करो। फिर धीरे धीरे ऐसे विचार शुरू होंगे जो बिल्कुल विरोधाभासी हैं। विश्व में आज तक क्या क्या निर्माण हुआ है, पहले चीज़ें कैसी थी, आज कैसी हैं, इनमें ये तब्दीली क्यों हुई? किसी ने नया विचार दिया जो उस वक्त तर्क संगत नहीं था। किसी को लगा नहीं
जब लोग पेन इंक में डुबो कर लिखते थे, किसी ने सोचा ये इंक पेन के अंदर हो, तो निर्माण हुआ इंक पेन का। फिर रिफिल आ गया, फिर किसी ने कहा कि ये भी ना हो, क्या हो, ऐसा कुछ हो जिससे ये सब भी न रहे और आसानी हो जाए। टाइपराइटर्स आ गए, आज कंप्यूटर में आप सब कर रहे हो, पेपर और पेन दोनों गायब हो गए। एक एक चीज के साथ आप देखते हो, जब लोग विचार देते हैं, नया विचार कि इस शेप से भी मुक्ति हो जाए, इस साइज से भी मुक्ति हो जाए, हम एक ही ढांचे में सोच रहे हैं, क्या इस ढांचे के बाहर कुछ है? तो वो ढांचा, नया ढांचे के बाहर की सोच, तो ये तो हुआ रचनात्मक थिंकिंग ही। मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट है, लोग ट्रेनिंग लेते, वर्षों वर्षों ट्रेनिंग लेते, तब जाकर वे खुद भी नया सोच पाते हैं, वरना वही सोचते हैं जो सभी सोच रहे हैं। उसी तरह हमारे अंदर चलने वाले विचार जो दुख देते हैं, इनको कैसे देखना चाहिए, ये अध्यात्म में इंसान सीखता है। विचारायाम मौनायाम, विचारायाम बीच में है, आसनायाम प्राणायाम और मौनायाम के बीच में है, इसलिए यहाँ पर कार्य पहले करवाया जाता है। जब तक मौन को हम समझ पाएं तब तक काम करवाया जाता है कि विचारों को कैसे देखें। और जैसे ही आपने नए ढंग से देखना सीखा, आपके अंदर आती है कन्विक्शन, विश्वास कि अब कोई भी विचार मुझे दुख नहीं दे सकता। आप घटना को नहीं रोक सकते, मगर विचार पर विरोधाभास विचार नियम लागू कर सकते हैं। तो वो नियम कैसे काम करता है, वो नियम कैसे लागू किया जाए, आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा नियम है सेहत का और वो कैसे लागू करना चाहिए। सेहत के नियम मालूम पड़ गए, लागू करना आ गया, तो आप कहेंगे कि अब नियम बढ़िया काम कर रहा है। गलत समय पर लागू किया तो नियम काम नहीं कर रहा है। सुबह में उठकर पानी पीना है खाली पेट, नियम अगर आपने जाना तो उसको राइट टाइम पर अप्लाई करना जरूरी है। जैसे ही दुखद विचार आया तब क्या करना चाहिए, तो ये कला सिखाने के लिए विचारायाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसके आगे फिर आप जा पाएंगे। एक पर्सन कहता मैं तो परफेक्शनिस्ट हूं, मेरा सब काम परफेक्ट होता है, पर लोग ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत चिढ़ होती है। ऐसे कई लोग होते हैं ना। कितने लोगों को ऐसा पैटर्न था, वे हाथ ऊपर करें, परफेक्शनिस्ट पैटर्न, हाँ, और उनको गुस्सा आता था दूसरों पर, बाकी लोग क्यों नहीं करते, वे लोग हाथ ऊपर करे, दूसरों पर गुस्सा आते रहता था। हाँ, तो अब इसको समझना, आप परफेक्ट हो, आपके काम परफेक्ट करते हो, और दूसरे परफेक्ट नहीं करते काम, तो आपको दूसरों पर गुस्सा आता है, तो आप कहां परफेक्ट है। परफेक्ट इंसान कौन होता है, परफेक्शनिस्ट कौन होता है, जो बाहर के कार्य भी परफेक्ट करता है, अंदर के कार्य भी परफेक्ट करता है। दूसरे ने सही काम नहीं किया तो खुद को क्यों तकलीफ देना, परफेक्ट इंसान करेगा। खुद को तकलीफ दे रहे हो यानी आप अभी परफेक्ट नहीं बने, अभी रास्ते पर हो। सामने वाले ने परफेक्ट काम न करके आपको दर्शन करवाया, फ्री में दर्शन मिलता है। ये कुदरत का तरीका है सिखाने का। हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप हो वहां ही आईना है। और अब आईने के सामने गए और आपको आईने में जो दिखा वो कैसे दिखा कि उसके सिर पर जो बिंदी लगी है साइड में लगी है, तो आप उसको करेक्ट करते हो या खुद को करेक्ट करते हो? आईने में कुछ भी खोट दिखे, मेकअप अपना ही करना होता है। उसको लिपस्टिक लगा दे मत बैठो, उसको पाउडर लगा दे मत बैठो। ये दिखा रहा है कि इस तरफ फॉल्ट है, अपने आप पर जाओ। जो जो दर्शन हो रहा है, पर जब तक ये मेकअप पूरा नहीं हुआ तो एक इंसान एक चीज दिखाएगा, दूसरा इंसान दूसरी, बॉस अलग दिखाएगा, सास अलग दिखाएगी, बहू अलग, पड़ोसी अलग, सभी अपना रोल निभा रहे हैं। तो फिर कंप्लेन समाप्त, शिकायत समाप्त। वरना उस कुत्ते के साथ क्या हुआ था, जो
एक शीश महल में गया। शीश महल मतलब आईने लगे हुए चारों तरफ, और बाहर आया तो जख्मी होकर आया। क्या कहा कि मुझे देखकर सब भौंक रहे थे और सब पर झपटा मारा, बहुत लड़ाई हो गई। आप जानते क्या हुआ रहेगा? वो जख्मी होकर आया और आप उसको कहते हो भौंकना बंद करो, वो कहेगा उनको जाकर बोलो। हमको क्या ज्ञान देते? वो महल में जो बैठे हैं उनको जाकर ज्ञान दो, बड़े शेर बने फिरते हैं। ऐसा गुस्से में आग बबूला हो रहा है, जिसको ये दिख रहा है हेलीकॉप्टर से, वो कहेगा कि अभी इसको जब तक शिफ्टिंग मिलेगी नहीं तब तक कंप्लेन चलती रहेगी। सामने वाला सिर्फ आईना था। विचारों की जो भाव भाव चल रही है, इसी पर ही काम होना है। ये हो गई तो आप कहेंगे कि ये अब आदत हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हर जगह इसका उपयोग होगा। तो विचार नियम सीखा, अब विरोधाभास विचार नियम सीखकर हम घर से बाहर निकलेंगे। गड्ढे दिखे तो क्या, पहले गुस्सा आते रहता था ये ऐसा है, सड़कें ऐसी है। अब आप कहोगे कि मेरे विचारों में कहाँ गड्ढे हैं, मेरे विचारों में कहाँ लूप होल है। गड्ढे जो है वो क्या बता रहे हैं कि जब आप सोच रहे हो कुछ अलग, कर रहे हो कुछ अलग, मतलब क्या है, बीच में गड्ढा है। आप बोल रहे हो कुछ अलग, कर रहे हो कुछ अलग, मतलब क्या, इनके बीच में गड्ढा है। भाव विचार वाणी क्रिया, इनके बीच में अगर तालमेल नहीं है तो गड्ढे तो हैं ही। तो बाहर के गड्ढे ने भी दर्शन करवाया। देखो करने योग्य जो होगी ना बातें, सोसाइटी में गड्ढा है हम उसको भरवा सकते हैं, वो सब करेंगे आप। मगर पहले क्या खाली शिकायतें करते रहते थे ना। जो जो करने योग्य आप करोगे, मगर पहले शिकायत से करते। शिकायत वाला मन क्या है? दुखी मन। दुखी मन सॉल्व करेगा भी, एक नया गड्ढा खुद बनाकर आएगा। एक गड्ढा भरेगा, दूसरा बनाकर आएगा। हमारे सोसाइटी का गड्ढा कैसे पूरा किया? बाजू वाली सोसाइटी से मट्टी निकाल कर लाए, गड्ढा खोद कर। शिकायत वाला मन ऐसा होता है। तो शिकायत शून्य बनने के लिए आपको ये दर्शन करवाया जा रहा है। तो दिन में कुछ घटनाओं में तो हम दर्शन करें। कौन सी घटनाओं में? जहां जहां दुख आता है। दुख आया कि सामने वाले ने मुझे रेस्पेक्ट नहीं की, रेस्पेक्ट आदर, मैं उसके घर गया उसने रेस्पेक्ट नहीं दी, बड़ी नाराजगी है। तो आप खुद से क्या पूछोगे? क्या तुम खुद को रेस्पेक्ट करते हो? रेस्पेक्ट का अर्थ क्या है? रीस्पेक्ट। फिर से देखना, तो चलो करो खुद को रेस्पेक्ट। हु एम आई? फिर से देखो, खुद को व्यक्ति मान रहे थे, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिली। मुझे यानी किसको? तो जो पर्सन, जो भी उसका नाम रहेगा, मिस्टर विश्वास, पहले वो विश्वास नहीं करेगा कि मैं रेस्पेक्ट नहीं करता, मगर फिर से देखेगा कि अरे ये तो लेवल है, मैं खुद को शरीर मान रहा हूं। तो अब मैंने जब खुद को जो मैं हूं वह करके जाना, तो आपने रेस्पेक्ट देना शुरू किया। खुद को रेस्पेक्ट देंगे तो आप दूसरों को भी रेस्पेक्ट दे पाओगे। अब दूसरों को भी रिस्पेक्ट करोगे, यानी फिर से देखोगे कि ये व्यक्ति है क्या, उसके पीछे सत्य। असली रेस्पेक्ट तो आप बाद में करोगे, वरना तो व्यक्ति के शरीर पर ही अटकोगे। तो कितना बड़ा चमत्कार हो गया विचारों में। पहले थी कंप्लेन, कंप्लेन समाप्त। पहले कंप्लेन थी, लोग मेरा बुरा करते हैं, लोग मेरा भला नहीं चाहते। तो तुम कहां कहां खुद का बुरा करते हो, तुम कब कब बुरे बनते हो? हर एक को दिखेगा ना अपने जीवन में ही कि कहां कहां मैं बुरा बनता हूं। पर्सन कहता मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मगर कोई मेरे सामने ऐसे करे तो मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, इतना बुरा बन जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं, कैदी जो होते हैं उनसे इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मगर मेरे सामने ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए, फिर मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं। तो मैं कहां कहां बुरा बनता हूं, या लोग मेरा भला नहीं करते, तो मैं कहां कहां पर अपना भला नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सभी तुम्हारा भला कर रहे सिवाय तुम्हारे?
तुम्हें छोड़कर सब तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे, मगर तुम अड़ गए हो। कहीं ठीक उसका उल्टा सत्य तो नहीं है? तो जैसे ये सीख गए, आपने स्टैंपिंग करना बंद कर दी, मुहर लगाना बंद कर दी, सीलिंग करना बंद कर दिया। सीलिंग करना यानी एनवलप, लिफाफे में कोई चीज आती है, पर्सन सील कर देता है। ये विचार आया, लोग बुरे हैं, सील कर दिया। जिंदगी भर इंसान वही गीत गाते रहता है। अब आप क्या कहेंगे? सील मत करो, उसको खुला रखो। ईश्वर उसमें क्या क्या डालना चाहता है, आने दो, सील मत करो। तो सीलिंग बंद कर दी। आप देखोगे जो विचार अंदर गया दुर्गंध पैदा कर रहा था, दुर्गंध पैदा नहीं कर पाएगा। ये कला सीखनी है, अपना मेकअप करना है, और फिर आप सभी को अपने ढंग से नहाने दोगे। कोई ठंडे पानी से नहाना चाहता है, आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको लगता है सब गर्म पानी से नहाएं। जो ठंडे पानी से नहाते हैं वो क्या सोचते, अरे क्या तुमको गर्म पानी लगता है, हमारी तरह नहाओ, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब जो कफ प्रकृति का है उसको ठंडा पानी नहीं चलता है। वात, कफ, पित्त, अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। मगर पर्सन क्या बोला है, सबको ऐसे ही नहाना चाहिए, सबको ऐसा ही शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ही तेल लगाना चाहिए। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, किसकी स्किन ऑयली होती है, किसकी ड्राई होती है। सबको अपने ढंग से नहाने दो, जिद मत करो कि मेरी तरह ही सब नहाएं। आप बोले सभी को अनुमति दो, जैसा जीना चाहते तो एक नए ढंग का जीवन शुरू होगा। वरना इंसान क्या करता है, शादी करता है, और फिर जब शादी कर रहा था तब तो जैसा पर्सन था उसको स्वीकार किया था। जैसे ही शादी हो गई तो वो उसके लिए कोट सील लेता है, ड्रेस सील लेता है। अब इसके अंदर बैठना चाहिए, वो बीवी ऐसी होनी चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए। अब कोट सी लिया, अब इसको काट छांट कर उसमें बिठाना ही चाहते। रोज झगड़े चलते रहते, मेरे कोट में बैठ जाओ। माँ बाप बच्चों को कोट में बिठाना चाहते, बच्चे माँ बाप को अपने कोट में बिठाना चाहते। तो इंसान क्या बन गया? दर्जी, दर्जी बन गया है। शादी की जिससे अब वो चाहता है कि मेरी कल्पना में जो विकसित बीवी है, विकसित हस्बैंड है, वो बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो मार मार कर, पीट पीट कर, फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो ये आदतें जो है विरोधाभास विचार नियम अप्लाई करते ही छूट जाएगी, और थोड़े समय में आपको उसकी रिजल्ट दिखाई देगी। रिजल्ट क्या दिखाई देगी? लोगों में परिवर्तन आने लग जाएगा। क्यों? कब तक वो आपको दर्शन करवा रहे थे, जब तक आपका मेकअप नहीं हो जाता। आपका मेकअप हो गया, उनका पर्पस सॉल्व हो गया, वो बदल गए। रिजल्ट आगे दिखाई देगी, मगर आप रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे, आप सत्य के लिए कर रहे। आपको सत्य से प्रेम है, रिजल्ट बोनस में आती है। एक इंसान, उसका जहाज डूब गया पानी का, एक टापू पर पहुंच गया, वहां कई दिन रहा, और उधर उसने झोपड़ा बनाया, धीरे धीरे कई दिन लगाकर धूप बारिश से बचने के लिए। जैसे तो सेट हुआ उधर, हमेशा किनारे पर बैठकर देखता था कोई तो जहाज आएगा, मुझे लेकर जाएगा मेरे शहर। एक दिन फल फ्रूट लाने के लिए गया था, वापस आया तो देखा कि उसके झोपड़े को आग लग गई है। कितना दुखी हुआ रहेगा, थॉट अटैक क्या आया होगा, एक झोपड़ा बनाया इतनी मेहनत करके, वही जल गया। बहुत शिकायत, ईश्वर ने ये किया, बुरा किया, एक तो यहां फंसा दिया, ऊपर से ये हो गया। और फिर देखा कि कुछ घंटों के बाद एक जहाज आया, पानी का जहाज। बहुत खुश हो गया, उन्होंने उसको ले लिया जहाज में, और उसने पूछा कैसे क्या तुम इधर पहुंच गए? तो उन्होंने कहा हम तो इधर आने वाले नहीं थे, पर हमने धुआं देखा। वो धुआं देखकर हमको समझ में आया कोई तो है उधर, तब देखने आए कौन है उधर। देखो रिजल्ट कैसे आती है बाद में। यहां तो कुछ घंटों में रिजल्ट आ गई। रिश्तों में, नातों में कुछ समय लगता है, धीरे धीरे लोग बदलने लगते हैं आपके आसपास, क्योंकि आप बदल गए, आपका मेकअप हो गया। ये कौन सा मेकअप है? आंतरिक। ये मेकअप होना जरूरी है। उसके लिए विचार ओवरटेक न करे। इसलिए जो भी आजू बाजू जिनसे आप परेशान हो, उनको
गुरु समझो, आपके वे नादान गुरु हैं। एक हाँ दान गुरु होता है, हाँ दान गुरु, वो आपको बुला बुला कर दान देता है, ज्ञान का दान, हाँ दान गुरु। और एक होता है नादान गुरु, उस गुरु को भी मालूम नहीं होता कि वो आपका गुरु है, मगर अभी आपको तो मालूम पड़ जाए, जिससे भी आपको परेशानी है ना, ये मेरा नादान गुरु है, ये देगा नहीं, मुझे ही निकलवाना है, मुझे ही ज्ञान निकलवाना है, मुझे ही मेरा मेकअप करना है। तो हर एक को नादान गुरु मिला हुआ है। जरूरत तो पूरी हो चुकी है कभी का, दुख वाला पार्ट रहा नहीं। अब सिर्फ आप वो ज्ञान लो और स्रोत बनकर, सोर्स बनकर जीना शुरू करो। ये कुछ बातें जिसमें जो पंक्ति आई विरोधाभासी कि लोग आपको प्रेम देने नहीं आए, फिर कल कोई प्रेम नहीं देगा तो आपको तुरंत याद आएगा ये मुझे प्रेम देने नहीं आया है, मैं प्रेम का स्रोत हूं, ये बताने आया है मुझे, ये दर्शन करवा रहा है, तो मुझे देना है प्रेम। आप देखोगे जैसे देने लग गए आपको मिलने लग गया, बोनस में तो बहुत कुछ होगा, मगर आपका फोकस जो गलत डायरेक्शन में था ठीक हो गया। ये कला है, ये विरोधाभास विचार नियम है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, और फिर आप दूसरे की भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगे। सभी लोग क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे लिए आईना है, मैं आगे बढ़ पाऊं, लोगों को नहाने दो जैसे वे नहाना चाहते हैं, और मैं हर पल वर्तमान में क्या आ रहा है उसको मैं देखूं, विचारों में शिकायत में न उलझते हुए अगली सीन क्या आती है उसका मजा लूं। हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी है। इस तरह आप तैयारी करते हुए अनफोल्ड करोगे, अनघड़ी। और हर टीचर आपका दुश्मन है क्या? नहीं, हर दुश्मन आपका टीचर है, ये पक्का हो जाएगा। विरोधाभास विचार नियम। आज थोड़े समय में आपको कुछ बातें बताई गई, मगर जितना समझा उस पर काम तो हम शुरू कर डालें। और फिर जो भी शिकायत उठे, ये कामचोर है, ये जालिम है, ये परफेक्शनिस्ट नहीं है, ये काम परफेक्ट नहीं करता है, ये चिल्लाता है, इधर खड्डे है, ये रेस्पेक्ट नहीं करता, ये मेरी परवाह नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता मुझे, तब तुरंत क्या विचार आएंगे। अब आप ठीक उसको उल्टा करके भी देख पाओगे। हकीकत कुछ और है। स्टैम्पिंग मत करो, सीलिंग मत करो, कहीं तुम्हें छोड़कर सब तुम्हारा भला कर रहे हो, ऐसा तो सत्य नहीं है। सब रोल कर रहे हैं आपके लिए कि आप सीख जाओ, जल्द से जल्द सीख जाओ। तो सीलिंग बंद हो गई, आईने का मेकअप बंद हो गया, फिर जीवन कैसा होगा? नहाने दोगे लोगों को अपने तरीके से, धुआं देखकर जैसे मदद आ गई, तो आपकी क्लैरिटी से आप देखोगे सब सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आने लग जाएगी। असली आस्तिक तो तब बनता है इंसान, वरना तो नास्तिक ही है। शिकायतें कर करके ईश्वर ने ये ऐसा बनाया, ईश्वर ने ये वैसा बनाया, ये ऐसा बनाना चाहिए था, ये वैसा बनाना चाहिए था, ये काला क्यों बनाया, ये ठिंगना क्यों बनाया। शिकायत होती है ना। पर अब शिकायतें समाप्त, जितना भी समझा उतनी शिकायतें समाप्त। तो आज जितना समझा है उतनी शिकायतें समाप्त करके जाएंगे। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। क्या आप अपनी लिमिटेड सोच की दीवार को तोड़कर क्रिएटिव और स्मार्ट थिंकिंग करने की कला सीखना चाहते हैं? खुद को लिमिटेड बनाने वाली धारणाओं को तोड़कर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की इच्छा रखते हैं? जीवन का उद्देश्य और सिद्धांतों के अनुसार अपना उच्चतम जीवन निर्माण करने की एम्बिशन आपके पास है? अगर आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पहचानकर अपने जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, तो सर श्री निर्मित बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग स्पिरिचुअल सुबोटिंग एंड रीबूटिंग, यह 3 दिवसीय निवासी शिविर आपके लिए है। क्योंकि यह शिविर हमें सामान्य थिंकिंग के पार जाकर मन की गहराई में जाना सिखाता है और हर घटना में सही निर्णय लेने के लिए अल्टीमेट थिंकिंग की ट्रेनिंग देता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 13 से 15 दिसंबर 2024। तो आज ही बियॉन्ड अल्टीमेट थिंकिंग शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।